जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी शनिवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसों के लिए, तो मैं तो ये भी कहता हूँ गुरुजी से, आज गुरुजी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी
आज हम दिल्ली की एक संगत निशांत अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं निशांत वर्मा, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ में जुड़ने से पहले मैं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास संगत जी। ना नौकरी थी, ना पैसा था, ना अपना घर था, ना गाड़ी थी, कुछ भी नहीं, और ना हेल्थ। संगत जी, सबसे बड़ी बात है, मैं बीमार रहता था गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी इस डॉक्टर के पास तो कभी दूसरे डॉक्टर के पास। जबकि संगत जी, मैं अभी यंग हूँ, मेरी उम्र अभी खाली 32 ईयर्स है, मैं सिर्फ 32 साल का हूँ। अभी मेरी शादी हुए भी संगत जी 6 महीने हुए हैं। मतलब आप देखो, गुरुजी के साथ में जुड़े मुझे 2 साल हो गए हैं। 2022 के अंदर मैं गुरुजी के पास पहली बार गया था बड़े मंदिर पे। वहां भी संगत जी मुझे एक दोस्त ले गया था मेरा वहां जाने का मन नहीं था बिल्कुल भी। संगत जी, परेशानी थी, घर में प्रॉब्लम थी, जॉब नहीं लग रही थी, पढ़ाई करी हुई थी पर जॉब नहीं लग रही थी, पैसे घर में आ नहीं रहे थे। उस वजह से संगत जी घर के हालात बड़े खराब हो गए थे। हम पीछे की तरफ जा रहे थे, पीछे पीछे संगत जी। और हमारा वैसे ही रेंट का घर था, किराया संगत जी हर महीने भरना होता है ना, किराया देना होता है। तो पैसे होंगे तभी तो देगा बंदा, अगर पैसे ही नहीं होंगे तो फिर क्या करेगा। फिर होती है लड़ाइयाँ झगड़े, घर का माहौल खराब रहना, हर समय संगत जी कुछ ना कुछ घर में खर्चे आ रहे हैं, बेफिजूल के खर्चे। जब पैसे नहीं होते ना संगत जी, तो हमेशा पैसे ज्यादा लगते हैं। जब आपके पास पैसे होंगे ही नहीं ना, तो आपके पैसे हमेशा ज्यादा लगेंगे और खर्चे आते जाएंगे घर में, आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या हो रहा है। मेरे घर पे भी संगत जी यही चीज थी। वो तो मुझे मेरा दोस्त ले गया बड़े मंदिर में, मेरा वहां जाने का मन नहीं था। दोस्त मेरा कहता, यार तू चल तो सही, एक बारी जा तो सही, फिर देख गुरुजी तेरे को कैसे अपनी संगत बना लेंगे और अपनी कृपा तेरे ऊपर गुरुजी कर देंगे। संगत जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, गुरुजी के साथ में जुड़ने से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। जॉब से लेकर के घर तक कुछ भी नहीं संगत जी। सबसे पहले गुरुजी ने मेरी नौकरी लगवाई। 2022 की ये बात है। मैंने हर कंपनी में अपने इंटरव्यू दिए हुए थे संगत जी, हर कंपनी में संगत जी मैंने अपने CV भेजे हुए थे, पर वहां से कुछ भी हो नहीं रहा था। संगत जी, हर जगह पे मैंने मतलब हाथ पैर जोड़े, कोई मुझे 20,000 रुपए महीने की भी नौकरी नहीं दे रहा था। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो फुल हो गया, हमारे यहाँ ऐसा है वैसा है, ऐसे करके संगत जी सब लोग अपना पीछा छुड़ा रहे थे। मतलब देखो, इतनी कंपनियों के अंदर मैंने गुड़गांव में या नोएडा में या दिल्ली के अंदर ही इतनी कंपनी में संगत जी मैंने अपने इंटरव्यू दिए, पर किसी कंपनी का भी मुझे ऑफर लेटर नहीं आया। वहां से ये तक नहीं आया कि आपने इंटरव्यू दिया और आप मतलब हो गई, आपकी नौकरी लग गई है, कुछ भी नहीं संगत जी। अब मैं इतना परेशान, देखो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। मैं अकेला लड़का हूँ अपने माँ बाप का, कोई मेरा भाई नहीं है, कोई मेरी बहन नहीं है संगत जी। मम्मी पापा की तबीयत भी खराब रहती थी, घर भी किराए का था, सारी चीजें होती हैं संगत जी। कोई एक खर्चा तो होता नहीं आजकल, खर्चे इतने, आमदनी उतनी की उतनी है और खर्चे बढ़ते जाते हैं, टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ती जाती है। तो हम लोग तो बड़े ही परेशान हो गए थे। गुरुजी के पास मैं गया पहली बार बड़े मंदिर में, तो गुरुजी के पास जाके ना मेरे दोस्त ने मुझे बोला नहीं था कि तूने गुरुजी से कुछ कहना है नहीं कहना, बस वो सिंपल ऐसे ही ले गया, बस जैसे कुछ बताया भी नहीं। प्रसाद कैसे मिलता है, खाना होता है नहीं खाना होता है, छोड़ना होता है नहीं छोड़ना होता, कोई बात उसने मुझे नहीं बताई। सीधा कहता बड़े मंदिर चल पड़, हम तो गुरुजी को मानते हैं, तू भी मानना शुरू कर दे। संगत जी ले गया वहां पे। अब गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके मैंने तो गुरुजी को साफ साफ कह दिया मन ही मन में ना कि गुरुजी मेरी नौकरी लगवाओ आप। मैं बड़ा परेशान हूं, मैंने हर जगह माथा टेक के मैं आया हूं, हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में, सब जगह माथा टेका संगत जी, पर कुछ मिल नहीं रहा था संगत जी। मेरा ना मतलब भगवान से भी कहीं ना कहीं मेरा विश्वास उठने लगा था, उठा नहीं था संगत जी, उठने वाला था बस, अगर मुझे गुरुजी ना मिले होते। ठीक है, मैं गया वहां पे, प्रसाद लिया, उसके बाद हम लोग आ गए घर पे। मेरा दोस्त अपने घर चला गया, मैं अपने घर पे आ गया। संगत जी
मम्मी पापा ने पूछा कहाँ गया था, मैंने बता दिया गुरुजी के पास गए थे बड़े मंदिर पे। वहां कहते हैं सारी जो अरदास होती है ना आपकी वो पूरी हो जाती है, सारे काम पूरे हो जाते हैं, गुरुजी बड़ी कृपा करते हैं अपनी। मैंने अपने मम्मी पापा को ये बात बता दी। संगत जी अगले दिन ही, आप यकीन करो मेरी बात का, अगले दिन मेरे को संगत जी उस कंपनी से कॉल आता है, मतलब वहां कंपनी के मैनेजर का जो ये सब जॉब वगैरह का देखते थे, मतलब जहां पे मुझे इंटरव्यू दिए हुए भी 6 महीने हो गए थे कम से कम, वहां से मुझे कॉल आता है मैनेजर का। वो मैनेजर पता है मुझे क्या बोलता है, हम तो आपको इतने टाइम से कांटेक्ट कर रहे हैं पर आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, इतने टाइम से आपको मैं कॉल कर रहा हूं, आपने कभी मेरा कॉल ही नहीं उठाया। संगत जी मैंने उसी टाइम चेक करा तो पिछले देखो आप, मैं कॉल नहीं उठाऊंगा ऐसा हो सकता है बताओ जरा? मैं तो खुद मर रहा था नौकरी मिले, मुझे नौकरी मिले, कहीं से फोन आए, कहीं से मेल आए, मैसेज आए, कुछ तो आए मुझे ताकि मैं आगे का स्टेप आगे मैं जाऊं वहां पे। वहां से कुछ मुझे नहीं आ रहा था, पर जब मैंने चेक करा अपना फोन संगत जी, पिछले 6 महीनों में रोज उनके फोन मुझे आ रहे थे, अननोन नंबर था वो अननोन नंबर था। संगत जी मैंने बात करी, वो मुझे बुलाते हैं अपनी कंपनी में कि आप आओ एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लेके आओ ताकि आप आपकी तैयार है यहाँ पे, आप जॉब लेटर लो, आप यहाँ आना शुरू कर दो, बस आप कल से ही आ जाओ, चाहे आज से ही आ जाओ। संगत जी मेरी नौकरी गुरुजी ने लगवा दी। जो लोग मुझे 20,000 रुपए महीने देते हुए भी बड़ा सोचते थे, मना करते थे, वही लोग संगत जी मेरे को आज 50,000 रुपए महीने के दे रहे हैं सैलरी, 50,000 रुपए संगत जी। आज मेरा घर भी अपना है, गाड़ी भी ले ली है संगत जी, शादी भी हो चुकी है और मैं नौकरी भी अपनी कर रहा हूँ। ये सारी कृपा तो गुरु जी की है, कल्याण तो गुरु जी ने करा है संगत जी मेरा। और देखो आप, विश्वास जहां पे नहीं होता ना वहीं सारे काम होते हैं, ताकि हमें धक्का लगे कि ये क्या हो गया। हम लोग कहते हैं गुरुजी सुनते नहीं, गुरुजी हमारी सुनते नहीं, गुरुजी सुनते हैं संगत जी, गुरुजी तो सबकी सुनते हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है। बस सच्चे दिल से अरदास करनी चाहिए और गुरुजी से कभी मांगना मत। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।